सामाजिक न्याय का एक कार्यक्रम है जो महापुरुषों की एक साथ बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं। छत्रपति साहूजी महाराज के, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और ये हमारे बैंक के साथियों ने, यूनियन बैंक के साथियों ने रखा। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनका आग्रह था कि आप उनके सामाजिक कार्यक्रम में आएँ, तो मैं उसी में शामिल होने के लिए। आज जिस तरह से जो कांग्रेस जी का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, उनको वहाँ से उठाया गया, किस तरह से देखते जो एक घटना हुई है? कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह से देखते हैं। नहीं, कत्ल तो तब हो गया था जब संवाद खत्म हो गया। जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़े हैं, ऐसे प्रोटेस्ट तब भी हुए तो अंग्रेज भी संवाद करते थे। हमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का प्रोटेस्ट याद है, इवन गांधी जी का प्रोटेस्ट याद है, उसमें भी संवाद होते थे। आपकी क्या डिमांड्स हैं, हम क्या पूरी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 100% पूरी नहीं होती, लेकिन एक संवाद होता है, हेल्दी टॉक होती है कि भाई चलिए आपकी इतनी मांग हम लोग मान लेते हैं। लेकिन पिछले 21 दिन में जो हमने देखा वो ये स्पष्ट करता है कि कोई मरे या जिए सरकार को फर्क नहीं पड़ता। वो जो सफ़ेद चादरें थी वो दिखने में सफ़ेद थी, लेकिन उन पर 21 बच्चों के खून के दाग थे जो इस सरकार के ऊपर है, एनडीए की सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है। इसका जवाब उनको देना। वो सफ़ेद नहीं थी, वो उसमें दाग जो जनता को नज़र आ रहे हैं लेकिन सरकार को नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरह से आपने मारपीट की है, जिस तरह आपने अपशब्दों का प्रयोग किया, ये आपकी संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण है कि बच्चों को लेके देश में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं या फिर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, या शिक्षा के प्रति आपके नज़रिया बुरा है। और आप शिक्षा 94,000 स्कूल बंद किए आपने पिछले 10 साल में, यानी कि आप शिक्षा ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग शिक्षा बचाना चाहते हैं। मैं जब यहाँ से लौटूंगा तो उस प्रोटेस्ट में जाऊँगा और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वहाँ जो टीम काम करे उन्होंने तय किया तो 20 तारीख का मार्च होगा और एक स्ट्रॉन्ग मार्च होगा, तो पूरे देश को पता लगेगा कि मार्च कैसे होता है। सर, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ आवाज़ उठाएंगे? क्या देखिए, मानसून सत्र में कई विषय हैं, एट्रोसिटी के भी हैं, ये भी एक विषय पेपर का, बच्चों का, स्टूडेंट से उनके भविष्य से जुड़ा विषय है। पेपर लीक और ट्रांसपेरेंट पेपर जो है, और एनटीए जैसे एजेंसियों को हटाया जाए, ये भी एक बड़ा विषय है। उसके अलावा प्रेसिडेंट बिल और कई सारे ऐसे विषय भी सामने आ रहे हैं। अभी कल ऑल पार्टी मीटिंग है, कल बीएससी की मीटिंग है, हम लोग शामिल होकर उसमें सरकार बताएगी कि वो क्या क्या जो है इस बार का वो लेके आई, बिजनेस लेकर आई, फिर उसमें चर्चा है। तो आज तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि नौजवानों की इस लड़ाई को हम लोग कमज़ोर नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, रोस्टर जारी हो, कितने दिन में परीक्षा शुरू होगी, यहाँ से आज से फॉर्म भरे जाएंगे, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरह की लूटपाट, डकैती और जिस तरह के पेपर लीक और ये सब चीज़ें घोटाले ये नहीं होने चाहिए। बच्चों के मन में ठेस पहुंचा के, युवाओं को कमज़ोर करके आप देश नहीं चला सकते। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है, उसके बारे में क्या कहें? संवेदनाएं मर गई है गवर्नमेंट की, नैतिकता मर गई है, संवैधानिक मूल्य जो हैं, जो राइट्स हैं लोगों के, उनका वॉल्यूशन करने वाली सरकार से बहुत उम्मीद भी नहीं है। मैं तो समझा के आया था सोनम भाई को कि आप छोड़ दो, आप मर भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह, और आप ये समझते हैं कि वहाँ बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं और आप बिना वर्दी के जो हैं डॉक्टरों के भेष में जाकर इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, इसका क्या जवाब है? और दिन के उजाले में, पहले रात के अंधेरे में इस तरह के अपराध होते तो दिन के उजाले में हो रही है। इस बात का स्पष्टीकरण है। आप बार बार कहते हैं कि साहब जो है संवैधानिक मर्यादा में आंदोलन, इससे बड़ी संवैधानिक मर्यादा क्या होगी कि लोग जो है इस आंदोलन को कर रहे हैं, संवैधानिक तरह से कर रहे हैं, शांतिपूर्वक। मैं तो इस आंदोलन का, मैं इस पॉलिसी का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब जेल में था तो मैं गया था भूख हड़ताल पर 2 अप्रैल 2018 के बाद। 8 दिन की भूख हड़ताल के बाद मुझे समझ में आया था, मेरे साथी ने समझाया कि मैं मर भी जाऊंगा तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते से जाके, सड़कों के आंदोलन से, पत्राचार से, इन सब चीज़ों से हम लोग लड़ते हैं। लेकिन भूख हड़ताल का रास्ता मैं सही नहीं मानता था। मैंने उनको समझाया था कि आप हट छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 तारीख का प्रोटेस्ट करा दो मजबूत, तो फिर मैं छोड़ दूँगा। लेकिन आज उन्होंने जो मुझे उनकी पत्नी को भी देखी गिड़गिड़ाते हुए देखा, वो कह रही है कि मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है कि आप अपने पति के पास फ़ोन नहीं ले जा सकते, उनकी हालत नहीं जान सकते, उनकी रिपोर्ट्स नहीं देख सकते? और बीजेपी का आईटी सेल जो है, एक पेपर जो है मेडिकल रिपोर्ट का जो 13/7 का है, उसको जारी कर रहा है। तो इसका मतलब आपकी पूरी न्यूज़ झूठ पे टिकी हुई है। तो देश देख रहा है कैसे आप युवाओं को चल रहे हैं, कैसे युवाओं के लिए लड़ने वाले को चल रहे हैं। इसका जवाब देगा देश आप। हाल ही फिलहाल में टीएमसी के एमपी तोड़े गए, शिवसेना यूबीडी के एमपी तोड़े गए, क्या लगता है डिमोनेटाइजेशन लाया जा सकता है? आपने पहली लाइन से कहा था ना कि लोग कह रहे हैं सर कत्ल हो रहा है डेमोक्रेसी की। ये तो इज्जत लूट रही है डेमोक्रेसी, और दोनों हाथ से सरकार लूट रही है।
चुने हुई सरकारें गिराना, लोगों को, विपक्ष की पार्टियों को प्रलोभन देके तोड़ना, ईडी सीबीआई को डर दिखाना, इससे ज़्यादा और डेमोक्रेसी की हत्या क्या दिखेंगे। ये वही भारत है जिसके लिए देश के वीर सपूतों ने बलिदान दिया क्रांतिकारियों ने, और आज ये कहाँ खड़ा है सरकार की वजह से देते हैं। वंदे मातरम बिल भी ला सकता है इस सेशन जिससे उनका पॉलिटिकल एजेंडा कामयाब हो जाए वो सब लाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि देश बचाने की इस लड़ाई में हम मिल के जो है संविधान के साथ। थैंक यू सर।